हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दर्शन जोशी और आज हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड वर्क के अंदर आप किसी भी ड्राइंग को, स्केच को फुल्ली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको सॉलिड वर्क के अंदर किसी भी ड्राइंग को फुल्ली डिफाइन करना है, उसमें आपको दिक्कत होती है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको बेसिक सी सिर्फ कुछ ही चीजें समझाऊंगा जिसकी वजह से आपको सारे का सारा जो भी डाउट है, पूरे के पूरे डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। और आज के बाद अगर ये वीडियो को आपने पूरा देखा, ध्यान से देखा, समझा मैंने जो क्या बोला है, वैसे समझ में आ ही जाएगा इजीली आपको। तो आपको आज के बाद कभी भी किसी भी ड्राइंग को फुल्ली डिफाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम वन है, आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा प्रॉब्लम वन है। और हम लोग इसी प्रॉब्लम वन को भी आज ड्रॉ करके दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल समझाऊंगा कि किसी भी चीज़ को फुल्ली डिफाइन कैसे करना है। जैसे कि अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको यहाँ पे सारे डायमेंशन दिख ही गए हैं। ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें सारा डायमेंशन दे ही गए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपका ड्राइंग 100% फुल्ली डिफाइन होगा होगा और होगा। ठीक है। तो ये गारंटी होती है। अगर आप इस तरह काम करते हो तो कहीं भी डायमेंशन नहीं दिए और फुल्ली डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो वो कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको अभी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। तो वीडियो में पूरे तरह मतलब लास्ट तक रहना और सारी चीज को समझना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी स्क्रीन। जैसे आपको पता होगा, अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो सबसे पहले स्केच करना है तो आपको स्केच या प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा स्केच में जाके। लेकिन अगर आप किसी भी अननोन कंप्यूटर में बैठे हैं तो सबसे पहले जाके यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। मेरा आईपीएस में है अभी, मैं उसको एमएमजीएस कर देता हूँ। ठीक है। तो आप कहीं भी अगर नई जगह बैठे हो किसी कंप्यूटर में तो सबसे पहले ये चेक कर लेना, नहीं तो पूरा ड्राइंग कर लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वही फिर वो सारे यूनिट्स को चेंज करना और प्रॉब्लम हो गया जाएगी। तो चलो हम यहाँ पे फ्रंट प्लान ले लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ क्या होती है। जैसे मानो कि मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉ कर ली। ठीक है। अब मैंने इसको कोई डायमेंशन नहीं दिया है, मैंने कुछ भी इसको बोला नहीं है, मतलब कि ये क्या है कुछ, मैंने सिर्फ बेसिकली एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। इस लाइन में ये लाइन है और ये इसका ये स्टार्ट एक मतलब दो साइड दो पॉइंट, एक किसी को स्टार्ट मान लो किसी को एंड मान लो। ठीक है। अब इस चीज को मुझे फुल्ली डिफाइन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधी सी बात है, ये लाइन कहाँ मूव होगी। एक तो मैं आपको दिखाऊँ, ये अपवर्ड ऊपर नीचे हो सकती है और एक यहाँ पे हो सकती है, ये ऐसे होगी, या एक ऊपर नीचे हो सकती है, और एक होता है इसका यहाँ से यहाँ पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। अगर आपको बेसिकली इसको फुल्ली डिफाइन करना है तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, हम इसको काम करते हैं, हम इसको दे देते हैं 50 की, ये 50 की एक लाइन हो गई। ठीक है। तो हमने इसका ये और ये पॉइंट दोनों को फिक्स कर दिया कि भाई तुम दोनों का ये डिस्टेंस तो फिक्स है। ठीक है। अब अगर हमको इसको फुल्ली डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, चलो अब ये मैं आपको सीधे से समझाता हूँ। ये फुल्ली डिफाइन हो गया। अब ना, अब जो ये पॉइंट है, ये और ये पॉइंट ना पास आ सकते हैं ना दूर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है, ये फिक्स हो गए कि भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो ये फिक्स हो गया। लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है या फिर ये पूरी की पूरी लाइन, वो अभी भी ऐसे मूव हो सकती है। ठीक है। अब हमें इसको, इस मूवमेंट को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये है ओरिजिन पॉइंट। मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। जो ओरिजिन पॉइंट है, आपको इतना दिमाग में रखना है, ओरिजिन पॉइंट आपके सॉलिड वर्क का बेस है। ठीक है। वो ही सब कुछ है, अगर उससे से सारी बाउंड्रीज क्लियर होती है, सारे डिस्टेंस वहीं से शुरू होते हैं। तो ये आपके मेन पॉइंट है, यानी कि ये स्टेबल है और सब कुछ कोई स्टेबल नहीं है। अगर वो स्टेबल होते हैं तो वो इसके बेस पे स्टेबल मान सकते हैं हम। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे इसको ये डिस्टेंस क्लियर करना है तो मुझे इसको ये बताना पड़ेगा कि किसी एक पॉइंट से ये लाइन इतने डिस्टेंस पे है। अगर मैं ये बोल देता हूँ तो इसका लिए ये क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पूरे की पूरी स्क्रीन में जो हमारे वर्क का जो एरिया है, वहां पे ओरिजिन पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे लिए अभी स्टेबल है। ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं, आप किसी और स्टेबल चीज से भी इसको डायमेंशन दे सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रॉब्लम वन में समझाऊंगा। लेकिन ये अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ठीक है, तो ये ओरिजिन पॉइंट से मैंने इसका डिस्टेंस है 30 दे देता हूँ मैं इसको। अब क्या हो गया, अब समझो बात को। अब ये लाइन का ये पॉइंट और ये पॉइंट ये तो फिक्स है ही। अब ये पूरी लाइन यहाँ पे भी ऐसे भी मूव नहीं हो सकती। हाँ ये देखो, अब ये ऊपर जाएगी लेकिन ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स हो गई। अब आपकी फॉर्म अभी भी ये फुल्ली डिफाइन नहीं हो रही है। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमने इसको ये नहीं बोला, हमने इसको ये तो बोल दिया कि भाई तुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये है,
यानी कि अब तो यहाँ से यहाँ पे भी नहीं जा पाएगा या यहाँ से यहाँ भी नहीं जा पाएगा। ये दोनों पॉइंट भी एक दूसरे के पास भी नहीं आ पाएंगे, दूर भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये अपवर्ड या अप डाउन तो हो ही सकता है। अब हमें इसको अप डाउन मूवमेंट को भी क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको यहाँ से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दे देते हैं। वैसे 50 होता है, तो ये देखो तुरंत ब्लैक हो गई। आप यहाँ से यहाँ का तक का मत दो। और एक ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से इसका और इसका भी ऐसे वर्टिकली जाके भी दे सकते हो, लेकिन वो अभी पॉइंट हमारे प्रॉपर ओरिजिन के साथ ही है, इसलिए हमने ये पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, ये भी कर सकते हो। मानो मुझे ये 50-50 दो बार नहीं करना है, मान लो मुझे ये 50-50 दो बार नहीं करना है, तो ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास एक और ऑप्शन भी है जिससे मैं इस चीज को फुल्ली डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया अंडर डिफाइन। अब फिर मैं इसको फुल्ली डिफाइन करना है तो क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं इसको दे सकता हूँ रिलेशंस। अगर आपको ये सॉलिड वर्क के इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट करना वीडियो में, मैं आपको इस रिलेशंस भी कैसे देते हैं उसके बारे में मैं वीडियो दिखा दूंगा। तो ये रहा हमारा ओरिजिन पॉइंट और ये रही हमारा, ये इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन दे दें, ठीक है, या फिर हम ये बोल देते हैं, ये देखो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब हो गया यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज करके और छोटी सी दूसरी विंडो आ गई। यहाँ पे ये दे रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, मैं दे देता हूँ ना इसको हॉरिजॉन्टल और इसको कर दिया मैंने क्लोज, तो फिर भी ये देख लो हो गए फुल्ली डिफाइंड। मैंने बेसिकली क्या किया, इसका जो ये वाला पॉइंट है ये और ओरिजिन पॉइंट, ये दोनों किस लाइन में होने चाहिए? अप डाउन होने चाहिए। कितने डिस्टेंस पे तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन कितने होने चाहिए? तो ये एक ही लाइन में होने चाहिए, ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ये दोनों पॉइंट आने चाहिए। मैंने बेसिकली ऐसा इसको रिलेशन दे दिया। जब मैंने इसको इस तरह का रिलेशन दे दिया तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि भाई ये पॉइंट इसी लाइन के, जो लाइन आएगी सीधी स्ट्रेट लाइन वहीं पे रहेगा, ना इससे इस लाइन से ऊपर होगा ना इससे नीचे होगा। ठीक है, ये समझ गए? मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि ये लाइन आ गई, ठीक है, तो जो हमारी इस लाइन का पॉइंट है, यानी कि मैं यहाँ पे डॉट रखता हूँ एक, ये पॉइंट यहाँ पे भी नहीं होगा या यहाँ पे भी नहीं होगा, ये यहीं के यहीं पे ही होगा। बेसिकली यहाँ पे हम कहना ये चाहते हैं। तो ये होता यही है। अगर आपको इतनी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी है तो आप बेसिकली ये भी कर सकते हो आप लोग कि आप लोग ये जो लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ से ही ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो आपने आप फुल्ली डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको दिखा दिया कि तुझे इस पॉइंट से ना इस और जाना है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट तो फिक्स है, तो ये ना यहाँ हो जाएगा ना ये अप डाउन हो सकता है। तो इसकी सारी की सारी जो बाउंड्रीज थी हमने क्लोज कर दी। बेसिकली आपको किसी भी ड्राइंग को अगर फुल्ली डिफाइन करना है तो आपको उसके जो भी वो क्या बोलते हैं बाउंड्रीज होते हैं, आपको उसको आपको फुल्ली डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हमने एक डायमेंशन नहीं दिया है। अगर हम इसको 50 कर देते हैं तो देख लो, देख सकते हो आप लोग नीचे फुल्ली डिफाइन आ गया है, वो हमने नहीं किया था। लेकिन बेसिकली वो भी यहाँ पे दिखा ही रहा था। जब हमने इसको नहीं किया था तो यहाँ पे एक पॉइंट था जो उसका अप वाला, वो अभी भी ब्लूइश ही था। तो आपको वहां पे भी पता चल जाएगा कि ये क्या हो दिक्कत हो रही थी। समझ रहे? आपको लगता है ये फुल्ली डिफाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हो अभी भी ब्लूइश ही है। अगर हमको इसको फिक्स करना है तो हमको इस पॉइंट को यहाँ से एक डायमेंशन देना पड़ेगा। तो दे दिया तो अब ये फुल्ली डिफाइन हो गया, नीचे भी फुल्ली डिफाइन लिख के आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, ध्यान से देखना है। और सीधी सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप सारी बाउंड्रीज को बंद कर देते हो तो वो फुल्ली डिफाइन हो जाता है। अगर उसके लिए कहीं पे भी मूवमेंट फ्री है तो वो अंडर डिफाइन ही रहेगा। बेसिक चीज है। ठीक है, अब भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना, मैं ठीक से एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से बोर्ड में ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस तरह इस चीज को समझना है। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन पे समझा रहा हूँ तो शो हो सकता है आपको माउस के मूवमेंट के वजह से कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो गई हो समझने में, लेकिन ऐसा वैसे होगा तो नहीं है। मैंने बेसिक से सारी चीज बता दी आपको। तो अगर आपको इसी तरह का ड्राइंग मतलब ड्रॉ करना है तो आप ये कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की। तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इसको ड्रॉ करना है। तो हम इसका बेसिकली क्या करेंगे कि जो भी हमारे पार्ट है, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, सॉलिड वर्क में अगर आप स्केच करते हो तो सिर्फ रफली ड्राइंग कर दो, ज्यादा दिमाग मत घिसो अपना। सिर्फ रफली जो ड्राइंग होता है वो कर दो और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं अब इस ड्राइंग का पूरा रफली ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये आ गया यहाँ, यहाँ। मैं देख सकते हो आप लोग मैं कितना रफली ड्राइंग कर रहा हूँ।
ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ जो मुझे इसको ड्रॉ करके दिखाना था। मैंने कुछ झंझट में नहीं पड़ा हुआ है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको रफली ड्राइंग ही कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसका डायमेंशन कितना है आपको मैं ड्राइंग में दिखाता हूँ, एक काम कीजिए। हाँ, इसका डायमेंशन कितना है, 45। तो मैं इसको दे देता हूँ 45। हाँ, अब ये दिक्कत हो जाएगी आपके साथ थोड़ी, तो इसको आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा रहता ही है। मतलब हमको थोड़ा कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। हाँ, इसको हम बाद में डायमेंशन देंगे, वरना ये कभी कभार हो जाती है दिक्कत, हमको भी पता है भाई। इतनी तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस लाइन को फुल्ली डिफाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप या तो ये भी दे सकते हो कि इसका और इसका दोनों के बीच का एंगल हमको यहाँ पे दिया है, वो है 150 डिग्री। ठीक है, वो मैंने दे दिया। अब ये जो है ये भी आएगा हमारा 45 का ही आएगा, 45 का ही है। एक्चुअली 45 का ज़्यादा बिग हो जाता है यार, मुझे लगा नहीं था इतना बिग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बिग है तो क्या, भी फिर भी क्या ही है। और ओके, यहाँ पे एक और पार्ट भी है, लेकिन वो मैंने बाद में ड्रॉ कर लूंगा मैं उसको, मैं अभी इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको भी अब हम 45 दे देते हैं, 45 हो गया। अब हाँ, अब ठीक है, अब ये हमें अब इसको और एक रिलेशन देना है, ये और ये दोनों 90 एंगल पे है। ठीक, हाँ, ये हो गया स्केच, वो दोनों वो चला गया था इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, अब ये 90 एंगल हो गया। अब हमको ये देखना है, इस ड्राइंग में आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस देना है, वो है 150। ठीक है, तो आप ये लेके इस पॉइंट तक का, ओके, ये ड्राइंग थोड़ा बिगड़ चुका है। आपको ये बेसिकली ये तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा, सारी चीज तो ऐसी होगी ही नहीं कि आप अपनी मन मर्जी से मतलब करते जाओ और सब कुछ होता जाए। हाँ, अगर बाद में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है आपको ड्राइंग ड्रॉ करने में, तो आप चीज़ों को ट्रिम कर सकते हो, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार जब ऐसे एंगल वाले होते हैं ड्राइंग, तो इसमें दिक्कत हो जाती है, इसमें कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब एक आम बात है भाई, दिक्कत होना। ओके, वैसे अगर हमको इसमें डायमेंशन नहीं देना तो अब हम ये भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल, एक मिनट में मेरा स्केच ओपन है। हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट किया, और फिर हम इसको परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, रिलेशन परपेंडिकुलर रखा तो अपने आप ये हो गया। ठीक है, अभी हमें इसको एक और डायमेंशन देना है, ये डायमेंशन कितना था हमारा, 150 था, 150 का डायमेंशन इसको दे देते हैं। चलो 150 हो गया। ठीक है, अब हमें इसको भी हमें वहाँ तब तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाद में हम इसका डायमेंशन देंगे, क्योंकि हमारे पास इसका क्लियर डायमेंशन है। वैसे तो उसका हम कॉपी पेस्ट कर ही सकते हैं जो वहाँ पे नीचे है उसका, लेकिन वहाँ पे अगर हम अभी करने जाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वो। ठीक है, तो चलो ये फिर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चौरस बॉक्स भी है, वो हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, लेकिन अभी हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे। ये ये हो गया और ये हो गया। अब जैसे हम इसको ट्रिम करेंगे तो जो डायमेंशन है वो थोड़े बिगड़ जाएंगे, लेकिन भाई बेसिकली करना पड़ता है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको जब भी ये ट्रिम करते हो तो दिक्कत होती है। ठीक है, ये 150 है, और इस 150 को अब हमको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, सारी जगह डायमेंशन नहीं देनी। जैसे कि अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको, इन दोनों को मैं कर दूंगा पैरेलल, यानी कि बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर को ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल है, और इस लाइन को मैं इसके परपेंडिकुलर रख दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं इसके रख देता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम इसका डायमेंशन भी दे देते हैं, इसका डायमेंशन कितना है, 30 है। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये अगर इस तरह आ रहा है तो मत देना डायमेंशन, नहीं तो ये गलत डायमेंशन हो जाएगा। हम इसको हाँ ऐसे दे सकते हैं, 30। ठीक है, 30 हो गया। अब यहाँ पे एक और दिक्कत वैसे है कि इसने 30 कहाँ से कहाँ तक लगाना है ऐसा नहीं बोला है फिक्स, कि किधर से किधर तक, लेकिन हम इसका ये भी कर सकते हैं बेसिकली कि 150 का हाफ हम कर ले। ठीक है, अगर हम ये कर देते हैं कि भाई 150 डिवाइड बाय 2 कर दे तो 75 हो गया, तो हम इसको इसके मिड पॉइंट तक 75 का डिस्टेंस दे देंगे, यानी कि मैं इधर से इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं 75 बोल देता हूँ। देख लो भाई कैसे फुल्ली डिफाइन हो गया। देखो ड्राइंग में ऐसा ही नहीं होता, मैंने बोला पहले रफली ड्राइंग कर लो, फिर उसको डायमेंशन देते रहो, अगर कहीं पे दिक्कत होती है
तो लाइन को रीड्रॉ कर दो, क्योंकि जब भी एंगल देने आएंगे ना, जब भी ऐसे थोड़ी अनइवन होगी ड्राइंग, मतलब एंगल्स वाली होगी, अनइवन तो नहीं बोल सकते, और तो वहां पे आपको ये दिक्कत होगी होगी कि आपके सारे डायमेंशन हिल गए या फिर कुछ समझ नहीं आया क्या हो गया वो, तो वो तो होगा ही, वो तो पक्का होना ही है, फिक्स ही है उसका। ठीक है। ओके, ये ड्राइंग थोड़ी गलत आ गई, लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ था एक्चुअली पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट सिलेक्ट हो गया, और अब हम इसको ड्रॉ कर दिया। ये हमारी 120 की थी। ठीक है, 120, मैं इसको 120 रख देता हूँ। और फिर अब हम इसको, अरे भाई फिर से ड्राइंग हो गया, हाँ हो गया बेसिकली। ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत ये भी है कि हमारे पास सारी चीज़ों के डायमेंशन तो नहीं है, पर हम लोग यहाँ ये भी कर सकते थे कि, हाँ ये हो गया, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। यस, डिलीट कर देता हूँ, और फिर से इसको, और इधर, वैसे मैं इसको रिलेशन भी दे सकता था, लेकिन रिलेशन मैंने सोचा रिलेशन देने से अच्छा है मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि फिर से ड्रॉ करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। ये देख लो, इसको हम 45 कर देते हैं। पूरे का पूरा ड्राइंग देख सकते हो आप, फुल्ली डिफाइन है, फुल्ली डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे अब देखो फुल्ली डिफाइन हो चुका है, लेकिन अभी अधूरा है। अभी भी हमें यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी हमें यहाँ पे ये अभी ड्रॉ करना है। अब आप लोग कुछ नहीं करना, एक रेक्टेंगल दौड़ दो, ज्यादा दिमाग मत खराब करो, सीधी सी बात है, एक रेक्टेंगल दौड़ दो, ड्रॉ कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। और इसका जो बीच वाला एरिया है इसको ट्रिम कर दो। ठीक है। और अब डायमेंशन में जाओ, ड्राइंग में देखो, ये है 30 का डायमेंशन, और ये है 150, और ये है 120। तो यहाँ पे जाओ, इसको दे दो 30, इसको दे दो 150, और आपको इसको देना है 120। ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत भी है, क्योंकि इसने ये तो बताया ही नहीं कि कहाँ से कहाँ तक का क्या क्या रखना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये शायद मिड में ही आता है, कुछ चीजें ऐसे अप्रोक्स भी हो जाती है कभी कभार, तो ये मिड में ही आता है। तो ठीक है ना भाई, अब हमको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम रिलेशन भी दे सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल हो, तब भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो चलो भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके डायमेंशन सिलेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट, और कहाँ गया भाई, हाँ भाई ये पॉइंट। अच्छा ये नहीं होगा, इसमें दिक्कत होगी, फिर से ट्राई करते हैं, अगर ऑप्शन शायद, हाँ फिक्स नहीं होगा अभी, तो हमें इसको इस तरह नहीं देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इधर का और इधर का 75 दे देंगे, तब भी काम बन जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इतना 75 दे देते हैं, हो गया फुल्ली डिफाइंड। ठीक है, हो गया फुल्ली डिफाइंड भाई, देख लो। वैसे हम यहाँ रिलेशन देने जा रहे थे, लेकिन कुछ ड्राइंग्स थी वो, यहाँ पे ये दो लाइन थी वो डिफाइन हो रखी थी, और उनके पॉइंट ये दो लाइन और ये लाइन डिफाइन नहीं थी, इस वजह से ये रिलेशन नहीं ले रहा था। तो हमने कुछ नहीं, हमने डायमेंशन दे दिया, ये देखो फुल्ली डिफाइन हो गया। पहला आपका प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। आगे भी आपके इसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हम करते जाएंगे। अगर आपको किसी स्केच में ड्राइंग है तो आप मुझे डायरेक्ट, मेरे इंस्टा अकाउंट का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, और मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज वो ड्राइंग शीट भेज देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बहुत ही जल्दी मैं उस पर वीडियो बना के रख भी दूंगा, ताकि आपका भी टाइम ना बिगड़े, आपको भी पता चले क्या करना है। अगर इस ड्राइंग के अंदर, या मैंने आगे भी समझाया फुल्ली डिफाइन में, कुछ भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी कंफ्यूजन है आपको, तो मुझे कमेंट करे या फिर इंस्टा पे डीएम करे कि यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है, तो मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको समझ में कहीं पे नहीं आ रहा है तब भी बताना, मैं थोड़ा और डिटेल से अच्छे से और वीडियो बनाऊंगा, और डिटेल वाला वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपको और समझ आ जाए। कभी कभार किसी को बेसिकली थोड़ा और डिटेल में समझाए तभी समझ आता है, तो अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं। लेकिन आप साफ देख सकते हैं पूरी का पूरा ड्राइंग जो है फुल्ली डिफाइन हो चुका है, और मैंने आगे भी बताया कि सारी लाइन को हमने बेसिकली एक रिलेशन दी है, डायमेंशन के हिसाब से चलते हैं तो इजीली ड्राइंग बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर आप सारे प्रॉब्लम्स किस तरह मैं डिफाइन करता हूँ वो देखेंगे, तो बेसिकली आगे भी 8-10 और प्रॉब्लम्स है मेरे पास, जिसको मैं सॉल्व करूंगा, और उसके बाद जैसे कमेंट आएंगी
कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है या वो, तो मैं उसके हिसाब से भी कर दूंगा। ठीक है, तो और भी प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। तो हम लोग मेरी ऑटोकैड की भी सीरीज भी चल रही है, अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता तो ऑटोकैड पे भी जाके देख लेना, वो वीडियोस भी है। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे शेयर किए, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ सॉलिड वर्क की सीरीज भी आगे चलती जाएगी। अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि कई कॉलेज में इनको फुली डिफाइन करने के आपको टास्क होते हैं एक सब्जेक्ट में, कि सॉलिड वर्क में आपको सिर्फ स्केच को फुली डिफाइन करना है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया मैंने। और इसकी सीरीज भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 आते जाएंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।